नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो जो चैनल में जो भी दिक्कतें थी वो अब ठीक हो गई है, तो क्लासेस अब रेगुलर आएंगे और आपको देखना भी है, क्योंकि बहुत दिन के बाद फिर मैं लेक्चर ले रही हूँ और आप लोगों के सामने ये वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आम के बारे में। आम के बारे में हम मुझे पहले ही बात करनी थी, लेकिन क्योंकि सीजन अब चला गया है, लेकिन तब भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। आम की तासीर गर्म होती है, आम अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो आपको पैरों में जलन की समस्या होती है। साथ ही साथ आपको ये नहीं पता है कि डायबिटीज़ में कितना खाना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है, महिला है, या फिर आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो आप कितना आम उनको देंगे खाने के लिए। आम की कौन कौन सी वेराइटीज होती है और सबसे ज्यादा जो फायदेमंद आम होता है वो कौन सा होता है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो हम ये समझेंगे कि आम क्यों खाना चाहिए, क्योंकि आम आप ऑलरेडी खा चुके हो, पचा भी चुके हो। तो आगे हम देखेंगे जो आम है वो डायबिटिक लोगों में क्या काम करता है, एस्थमेटिक जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे ट्रिगर होते हैं, क्योंकि अगर आपको एस्थमा है तो आपको आम से क्या प्रॉब्लम होगा ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा है या फिर कोई बुजुर्ग है तो उसको हम कितने क्वांटिटी में देंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। आम को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब एक और चीज होती है मैंगीफेरिन होता है, जो कि कैंसर तक से फाइट करता है। देखिए बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो कि आपके बॉडी में जाकर के फंक्शनल फूड बन जाते हैं और आपके बॉडी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है, सीमा होती है। अगर आप सीमा के पार जाओगे तो नुकसान आपकी बॉडी को ही सहना होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फाइबर होता है, लेकिन सॉल्युबल फाइबर होता है, तो अगर ज्यादा खाओगे तो कब्ज की समस्या भी हो जाएगी। खाने को हमेशा सही तरीके से और सही मात्रा में मिक्स करके खाना चाहिए। आपको फूड का नॉलेज होना चाहिए, जो फूड होते हैं उसका नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ। और इसमें नेचुरल शुगर्स भी होते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये तीनों का कॉम्बो होता है। अगर बॉडी में आपके डायबिटिक आप पेशेंट हो और इंसुलिन सेंसिटिव है आपकी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, शुगर का लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है, उस केस में आपको क्या करना है, कितना आम खाना है मैं भी तुरंत बता रही हूँ। लेकिन आप सब आम नहीं खा सकते हो ये तय है, क्योंकि जो डायबिटिक वाले पेशेंट है उनको कैसा खाना है आम, मतलब किस तरीके से खाना है। आधा कप आम आप एक बार में खा सकते हो और उसके साथ आप बोलते हैं ना कि आम की स्मूदी बना लो या फिर उसका जूस बना लो, और 4 आमंड्स यानी बड़ा वाला बादाम जो होता है वो आप सोक किया हुआ खा सकते हो। ये परफेक्ट कॉम्बो है, क्योंकि इसमें फाइबर और फैट दोनों आपको मिल जाता है और जो शुगर है वो बॉडी में जाकर के धीरे धीरे पचेगा। दूसरी चीज ये है कि जो एस्थमा वाले पेशेंट है उनको प्रॉब्लम किस चीज से होती है, उनका जो एस्थमेटिक जो भी सिम्टम्स होते हैं, ट्रिगर कैसे होते हैं। आम का जो छिलका है, अगर आपने गलती से भी जूस बनाते समय या फिर आपने अगर उसको मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने खा लिया तो एस्थमा वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है। वैसे नॉर्मल लोगों को भी होता है, लेकिन एस्थमा वालों की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आप आम का छिलका थोड़ा सा भी अगर खाते हो या फिर आपको एलर्जी है उससे, किसी किसी को आपने देखा होगा कि आम खाने के बाद तबीयत खराब सी होने लग जाती है, तो आम से प्रॉब्लम नहीं है, आम के छिलके से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिशोल होता है जो कि पॉइजन जैसा काम करता है। तो बस आपको अंदर वाला पल्प खाना है, बाहर वाला छिलका नहीं खाना है। और कैंसर से ये आपको कैसे बचाएगा, मैंने पहले बोला है मैंगीफेरिन होता है, क्वर्सेटिन होता है, कैम्फेरोल होता है, और ये सब मिलकर के आपकी कोशिका को बचाते हैं, कोशिका के लाइफ को ज्यादा बढ़ा देते हैं। अभी जानना बहुत कुछ बाकी है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अलका मेडिकल क्लासेस को जाकर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। जो बच्चे जेएनएम कर रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग फील्ड में, उन बच्चों के लिए 1 साल का फाउंडेशन बैच मैं लॉन्च करने जा रही हूँ। वो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और 11 तारीख से क्लासेस शुरू भी है। साथ ही साथ जो जनरल लोग हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उनके लिए
जल्द ही बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस इस ऐप पे ही आने वाले हैं, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। बाकी जिस दिन लॉन्चिंग होगी उस दिन सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या मैं पढ़ाऊंगी, और सारी चीजें मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बाकी हम और समझेंगे आम के बारे में। अब देखो, बच्चा, बुजुर्ग, यंगस्टर कितना खाए, देखिए इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 5 से 12 साल के बीच में है, आधा कप आम आपको डेली खाना है। साथ ही साथ आम के साथ आप दही खा सकते हो। आम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसीलिए जब आप आम खाते हो गर्मी के मौसम में, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आपके बॉडी को कूल रखने के लिए जिसकी तासीर ठंडी होती है वो खाना है। वैसे दही की तासीर गर्म होती है, लेकिन साथ ही साथ जो मैं आपको बताते आई हूं कि किस तरीके से बैलेंस करना है चीजों को। जब आप कुछ भी खाते हो तो बॉडी में पीएच बैलेंस होना चाहिए और सारी चीजें बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई यंग है तो आप 1 कप आम खा सकते हो, और आप समझिए बात को 10 से 11 बजे के बीच में खाना है, क्योंकि उस टाइम में जो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है वो पीक पे होती है, आसानी से पच जाएगा। खा करके सोना बिल्कुल नहीं है। 60 साल प्लस जो भी व्यक्ति है उसको मैक्सिमम एक दिन में आधा कप ही आम खाना है, लेकिन उसके साथ साथ आप सुबह में जीरा का पानी पी सकते हो। आम खाने से पहले 1 घंटे पहले आप जीरा का पानी पी सकते हो डाइजेशन के लिए, क्योंकि उनको पचता नहीं है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ½ कप से 1 कप खा सकती है, क्योंकि इसमें फोलेट होता है और विटामिन सी होता है। लेकिन आम खाते वक्त हमेशा आपको साथ में कुछ ना कुछ ऐसा खाना है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। खास तौर से मैं प्रेग्नेंट जो है महिलाएं, उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और सारी चीजें हैं। फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, जो कि लिवर में कन्वर्ट होकर के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो आम खाने के बाद ऊर्जा तो आपको मिलेगा। विटामिन ए है, रेटिना के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। मैंगेफ्रीन है, जो कि लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर को साफ करता है। स्किन के लिए एंटी एजिंग है आम, लेकिन बहुत से लोगों को आम से पिंपल निकल आते हैं। ये आपके बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर पिंपल निकलते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप कम कीजिए। उसके साथ आप क्या खा रहे हो ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइबर है, एंजाइम्स है, तो कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक्सेस आम खा लोगे तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, और आम के साथ अगर आपने दूध खा लिया तो कॉन्स्टिपेशन तो पक्का पक्का है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे पेयर कर रहे हो, आम को किसके साथ खा रहे हो। पोटेशियम है इसमें, अगर बीपी जिसको लो होता है या फिर आपको हार्ट की समस्या है तो आप खा सकते हो, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो बिल्कुल सीमित होनी चाहिए, ठीक है। बीटा कैरोटीन होता है ताकि स्किन आपकी ग्लो करे और एक्ने चला जाए। बट अगर एक्ने आ रहे हैं आम से, तो आम के साथ आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज खा रहे हो जो आपको सूट नहीं कर रहा है, जो कॉम्बिनेशन है वो सही से नहीं बैठ रहा है, तब जाकर के आपको एक्ने वगैरह आने लगते हैं। तो आपको साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। पहली चीज, दूध के साथ आम बिल्कुल नहीं खाना है, गैस बनेगा, मितली आएगी। खाना खा करके यानी आम खा करके सोना बिल्कुल नहीं है, बॉडी में फैट इकट्ठा होगा, मोटे होते चले जाओगे। तीसरी चीज, आम एक साथ बहुत सारा अगर आप खा लोगे तो डायबिटिक वालों के लिए बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, स्पाइक कर जाएगा उनका ग्लूकोज का लेवल। दूसरी चीज, अगर आप नॉर्मल भी हो और बहुत सारा आपने आम खा लिया तो आपको मतलब काम करने की इच्छा नहीं होगी, बॉडी बिल्कुल ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। किस चीज से? शुगर से, क्योंकि सुक्रोज भी है, फ्रक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है। साथ ही साथ अगर आप पील के साथ यानी छिलके के साथ आप आम को खाते हो तो एलर्जी हो सकती है। बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैंने बताया है वो अच्छे से सोचना है, पढ़ना है। और साथ ही साथ आयुर्वेद ये कहता है कि आम आपके पित्त को बढ़ाता है, यानी बॉडी में हीट को बढ़ा देता है, तो कूल करके खाना है। आम और दही आप लस्सी फॉर्म में ले सकते हो, आम पन्ना आप ले सकते हो, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके साथ जीरा और ब्लैक सॉल्ट ले सकते हो, जो कि आपको धूप से भी बचाएगा। मिंट और रोज वाटर को मिक्स करके आप ले सकते हो, और आम के पत्तों का आप चाय पी सकते हो, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन जो अच्छा नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ हमेशा राइट क्वांटिटी, राइट टाइम और राइट पेयर होना चाहिए अगर आप आम खाते हो तो। और ये आम के साथ ही नहीं है, सभी चीजों के साथ है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेंगे, और एक अलग चैनल है अलका ठाकुर, वहां पे आपको स्किन के संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है
उसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आपको उसके भी जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो नोटिफिकेशंस है वो तो मिल जाएंगे सब्सक्राइब करने पे, लेकिन अलका ठाकुर अलका मेडिकल क्लासेस जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।